हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट their feelings and thoughts. So we have intuition, heart song, telepathy, excuse me, inner knowing, past life, breaking point, realizations. So मे बी इंसान अपनी लाइफ के ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं, बहुत लोएस्ट पॉइंट पर हैं। बट ऑल्सो आप लोगों की अगर ब्रेकअप सिचुएशन है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, शायद ये इंसान ब्रेक करने वाले हैं नो कांटेक्ट को, लाइक दे आर अबाउट टू ब्रेक, मतलब उनसे अब और नहीं रहा जा रहा है और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे बिकॉज उनको रियलाइजेशन हो रही है उनकी अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। सो विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। सो आपने मे बी विदड्रॉ किया है, ये 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। ऐसे लगता है कि आपने वॉक अवे किया है, आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था। सो अभी वो देख रहे हैं कि आप सिंगल हैं, आपने विदड्रॉ कर ली अपनी एनर्जी। दे आर इन पेन राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने पहले आपकी ये साइलेंस, ऐसा बिहेवियर नहीं देखा। सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बड़ा डिफरेंट तरह से, ये जो पेन है आपको बड़ी डिफरेंट तरीके से हिट कर रही है। ये लोनलीनेस पहले ऐसे हिट नहीं करती थी आपको। लाइक एक बड़ी डीप किस्म की सैडनेस है। लाइक आप यूँ कह लीजिए कि ना, जैसे होता है ना कि एक इंसान के अंदर ना गिला करने की ताकत होती है ना कुछ कहने की, बस एक इंसान साइलेंट हो जाता है और सरेंडर के मोड में चला जाता है और ना वो रोता है, एक तरह से नम भी हो जाता है। इस तरह की फीलिंग हो सकती है आपकी। और ये इंसान इस वक्त पेन में है आपकी इस खामोशी और आपके इस बिहेवियर को लेकर। और फिर उनकी लाइफ का भी एक ब्रेकिंग पॉइंट चल रहा है और प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं विद अ पास्ट लाइफ। सो मे बी ये इंसान कोई पैटर्न रिपीट कर रहे थे आपके साथ, आपने उस पैटर्न को नोटिस किया और फिर आपने कहा कि आप लर्न करेंगे इस चीज़ को, आप रिपीट नहीं होने देंगे अपने साथ। सो हमारे पास है ब्यूटी, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। सो मे बी किसी ने किसी को ब्लॉक किया है। वी हैव कन्फ्यूजन, uncertain, unclear and unsure, left out, walked away, cold, abandoned. So ये इंसान को abandoned फील हो रहा है, किसी का abandonment का इशू हो सकता है, fear of abandonment हो सकता है, abandonment issues हो सकते हैं। बट ये इंसान सैड हैं बिकॉज आपको मिस कर रहे हैं। So you are a very kind-hearted person, they feel obsession, infatuation, adoration, addiction. मे बी इंसान को सब्सटेंसेस से एडिक्शन हो सकती है, बट उन्हें फील होता है कि उन्हें आपसे एडिक्शन हो चुकी है। वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। सो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। मे बी इंसान को अपनी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, वो इस वक्त ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है। कोई एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है यहाँ पर, और रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, एक्सक्यूज मी। सो वी हैव स्ट्रेस, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। मे बी उन्होंने आपको हर्टफुल वर्ड्स कहे या आपने उनको कहे। फॉर सम
बट उससे ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिटर हो चुके हैं. देन केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क एंड पैशन. सो आप दोनों के दरमियान बहुत केमिस्ट्री थी, बट यू नो केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी सेम नहीं होते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. सो मे बी केमिस्ट्री बहुत थी और इसी वजह से यू कुडंट सी कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं. वो केमिस्ट्री इतनी हाई थी आप लोगों के दरमियान, फायरवर्क्स यू नो. बट जब चीज़ें थोड़ा रियल हुई, आपको महसूस होने लगा कि कंपैटिबिलिटी तो है ही नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री थी. और केमिस्ट्री से रिलेशनशिप नहीं चलते, कंपैटिबिलिटी से चलते हैं. जब दो लोग विलिंग होते हैं वर्क करने के लिए, साथ में ग्रो करने के लिए, इट्स अ टू वे रोड. वन साइडेड तो हो ही नहीं सकता है. तो आप रेडी थे हर तरह से बदलने के लिए, चेंज होने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस के लिए, बट दूसरी तरफ से आपको कोई दिलासा ही नहीं आ रहा था. दूसरी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नथिंग. तो ऑब्वियसली आप अकेले तो रिलेशनशिप को लेकर नहीं चल सकते थे. एंड आई फील लाइक फेल हो गया, कनेक्शन फेल हो गया. बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग साथ नहीं हैं. अगर आप लोग साथ हैं भी तो भी नहीं हैं साथ होकर भी. इट्स लाइक देयर इज़ अ ह्यूज एक गैप है आप लोगों के दरमियान. सो आई फील कि वो जो एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर कनेक्शन आप फील करना चाहते थे, वो आपको नहीं हुआ उनके साथ. तो आपकी फीलिंग्स भी यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं. सो ये इंसान जो हैं, अब ये काफ़ी बिटर हो चुके हैं. देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स. सो ऐसे लगता है कि ये इंसान दिखा नहीं रहे हैं अपने इमोशंस. ऑब्वियसली वो कितने अफेक्ट हुए हैं, कितने हर्ट हुए हैं, दे आर नॉट शोइंग इट. सो उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. ये इंसान स्ट्रेस में है, नो डाउट. कुछ और चीज़ें भी उनकी लाइफ में चल रही हैं विद दिस स्ट्रेस. एंड देन ब्रेकिंग पॉइंट. सॉन्ग्स के थ्रू आप कनेक्टेड हो सकते हैं. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. वी हैव द सन. दे want happiness. They really want to be happy. 5 of Pentacles. उनको लगता है कि उनकी सारी हैप्पीनेस खो गई है आपके जाने से. They are just not happy. देखिए 5 of Swords. नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट अगेन विद द 5 ऑफ Pentacles, लोनलीनेस. उनका जैसे ट्रेजर लॉस्ट हो जाता है किसी इंसान का, उनको ऐसा फील हो रहा है. द डेविल. सो ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं. जो भी आप दोनों के दरमियान हो उसको ऑब्सेसिवली प्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में. वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ है. अगर बार बार वर्ड्स आपके उनके जहन में घूम रहे हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फिर लियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. सो वी हैव द टावर. दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी. सो डेफिनेट आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया है. खामोशी से आया या कोई कॉन्फ्लिक्ट, लिटरली फाइट वगैरह अगर हुई आपकी, कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ है. ये इंसान बहुत सोच रहे हैं कि सब कैसे हो गया, क्यों हो गया. 7 ऑफ पेंटिकल्स. इस 7 ऑफ पेंटिकल्स में एक सैडनेस नज़र आती है. एंड देन वी हैव टेम्परेंस. सो देयर इज़ अ लॉट यू नो जिसको बैलेंस करना चाहते हैं इंसान, अपने इमोशंस, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं. कुछ भी चीज़ ठीक नहीं चल रही है ये इंसान की ज़िंदगी में. सो राइट नाउ उनकी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लौट आए, सुकून लौट आए, जो कि नहीं है इस वक्त. सो सैजिटेरियस भी यहाँ पर हमारे पास आ गया है विद द टेम्परेंस. ये इंसान, इसमें कोई शक नहीं, देखिए आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी ये हो नहीं सकता है. बिकॉज़ वो
और भी चीज़ों जैसे मैंने आपको बताया डील कर रहे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ और फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो वो उससे भी डील कर रहे हैं। और ये एक मेन रीज़न भी है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, बिकॉज़ उनको वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ दिस इज़ समबडी जो शायद मटेरियल से वैलिडेशन लेते हैं, काम से वैलिडेशन लेते हैं। उनको लगता है उनकी वैल्यू उनके काम से या पैसे से बनेगी। सो उनको लग रहा है कि वो इनफ स्टेबल नहीं है लाइफ में। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है उनको कोई बड़ा सेटबैक हुआ है व्हेन इट कम्स टू देयर मनी मैटर्स में कोई बड़ा सेटबैक हुआ है, इसलिए भी इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट है, बड़ा लो चल रहे हैं इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। सो दे रियली नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट बिफोर दे कैन कम टू यू। और ये भी हो सकता है कि वो जो भी और चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही थी, वो सारे प्रॉब्लम्स वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, और इसलिए भी आप लोगों के कनेक्शन बड़ा ही मुश्किल से गुजरा है, बड़ा सफ़र किया आप लोगों के कनेक्शन ने। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो डील कैसे करें, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एक ही साथ। तो कई चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही थी ना चाहते हुए भी, कई चीज़ों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कई दफ़ा आपको इग्नोर कर देना कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें उनकी चल रही थी। दैट्स द मेन रीज़न कि कनेक्शन क्यों बार बार फेल हो रहा है। एंड देन ऐसा लगता है कि आपने, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विदाउट अ कॉन्वर्सेशन आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया, विद दिस विदड्रॉन, और आपने उनसे फिर बात नहीं की दोबारा, बिकॉज़ यू वर जस्ट सो टायर्ड। बार बार आप एक्सप्लेन कर चुके थे ऑलरेडी, तो फिर आप खामोशी से डिटैच हो गए। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉट ऑफ, मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बस कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा का वर्ड आ रहा है बड़ा स्ट्रांगली, कि अगर आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, दे जस्ट, वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये भी बड़ा हर्टिंग है कि इस बार आपने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया एंड देन यू जस्ट डिटैच्ड। तो ये इंसान अब ये फील कर रहे हैं कि यू आर देयर हैप्पीनेस, आप नहीं हैं तो उनको कमी महसूस हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा। दे आर फीलिंग वेरी लोनली, अबैंडन्ड, एम्प्टी, रियली रियली मिसिंग यू। आपकी कमी का उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, क्योंकि आप ये सन थे, वो शाइनिंग सो ब्राइट। आपकी प्रेजेंस बोलती है जब एक्सक्यूज़ मी, आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं, व्हेन यू वर देयर, एक बड़ा इम्पैक्ट है आपका उनकी ज़िंदगी पर। सो जब आप अभी नहीं हैं तो उनको बहुत डीपली फील हो रहा है कि आप नहीं हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग, व्हाट एल्स दे आर फीलिंग करंटली। ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वी हैव जजमेंट, दिस इज़ अबाउट रियलाइजेशन, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपके साथ अक्सर बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं, उनके वर्ड्स हर्टफुल हो सकते हैं आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ कप्स, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अगेन ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दे आर फीलिंग कि वो आपके साथ बहुत कोल्ड थे, उन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको रियलाइजेशन हो रही है विद दिस जजमेंट। तो ये दोनों कार्ड्स जो हैं रेकन्सिलिएशन का बता रहे हैं। एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है। एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांट टू वर्क, मेक इट वर्क। ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग टुगेदर। कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, बट ऑल्सो दे रियली वांट टू मेक इट वर्क। आप लोगों के कनेक्शन को चाहते हैं कि वर्क करे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान को बड़ी परेशानी हो रही है, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर। आई फील लाइक नहीं करेंगे ये इंसान गिव अप, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वॉरियर, दे आर अ फाइटर, गिव अप नहीं करेंगे। एंड आई फील उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनको आपके साथ ज़रा जेंटल होना चाहिए था, जो उन्होंने
आपके साथ कोल्ड बिहेवियर अपनाया है, वैसा उनको नहीं रखना चाहिए था. सो दे आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. देखिए ना, हमारे पास रियलाइजेशंस का यहाँ पर भी कार्ड आया है. अवेकनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स, एपिफनीज. सो उनको उनकी अवेकनिंग हो रही है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और वो एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए. सो व्हाट एल्स, हमें और क्या देखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि क्या पॉसिबल फ्यूचर है आपके इस कनेक्शन का. इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है स्पिरिट? इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर, 2 कार्ड्स. क्या हो सकता है इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर? बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 2 कार्ड्स और दोनों ही एक्सट्रीम पर. 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. जेमिनी एनर्जी भी आ गई है यहाँ, लिब्रा भी है. सो ऐसा लग रहा है कि पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप एंड देन रीयूनियन. बहुत सारी पेन के बाद रीयूनियन. So there is a chance of reunion, there is a chance of coming back together with the 2 of cups. उससे पहले तो ब्रेकअप है, पेन है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं ऑलरेडी, बट there is a chance definitely कि आप लोग साथ होंगे in the future. This is a very nice card. Also very interesting जो ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं. So maybe ये कनेक्शन बड़ा एक्सट्रीम लेवल का इंटेंस है. आपको पेन भी बहुत दी इस कनेक्शन ने, खुशी भी बहुत दी, फुलफिलमेंट भी. तो 2 एक्सट्रीम्स पर चला है ये कनेक्शन, बट फ्यूचर में आप दोनों साथ हो सकते हैं. देयर इज़ अ चांस. एनलाइटनमेंट. सो ये इंसान की अवेकनिंग तो चल रही है, ऑब्वियसली पोटेंशियल भी है इस कनेक्शन में. तो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए इस कनेक्शन को लेकर? बॉटम पर हमारे पास है एक्सप्लोरेशन. कीप एक्सप्लोरिंग. Okay, we have deep connection. This is a deep connection. Find bonds of support and love in intimate relationships and family. So जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको अपने करीब रखें. फिर है हमारे पास गाइडेंस. उनकी गाइडेंस लें. सीक विजडम फ्रॉम within and others to illuminate your path and guide your decisions. Inner strength. इस पर लिखा है tap into your inner power and stay strong in adversity, using resilience to overcome challenges. So just keep moving forward, just do not stop. And then silent strength. Build your power in silence, waiting for the right moment to reveal your quiet strength. So देखिए, साइलेंट स्टोन वॉल का कार्ड आया था. अभी आप साइलेंट हैं, तो इस साइलेंस में आपने अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है. इट्स लाइक आप लर्न कर रहे हैं कि आपने रिएक्ट नहीं करना है. कल की रीडिंग में भी आई थिंक मैंने यही बात की थी, और इसमें भी यही आ रही है. इनर स्ट्रेंथ, साइलेंट स्ट्रेंथ, साइलेंस. साइलेंस इज़ गोल्डन समटाइम्स, और वर्ड्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है साइलेंस समटाइम्स. जो वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं वो आपकी खामोशी कर देती है. और ख़ामोश रह के आप अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करें, और राइट टाइम पर आप रिवील कीजिएगा अपनी क्वाइट स्ट्रेंथ. ज़रूरी नहीं होता हर बार एक्सप्लेन करना. मुझे ऐसा लगता है वही बात जो मैंने पहले कही थी कि शायद आपने इस बार एक्सप्लेन नहीं किया, विच इज़ गुड. आपने इवॉल्व हुए हैं, आपने ग्रो किया, इसलिए आपने ओवरली एक्सप्लेन नहीं किया ख़ुद को. सो आपके जो डीप कनेक्शंस ऑलरेडी हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको बड़ा अच्छा फील होगा. सो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल.
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।